जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भारत एक धर्म प्रधान देश है। उत्सव प्रियता हमारी संस्कृति है। यहाँ नित्य कोई न कोई पर्व त्यौहार आते रहते हैं और वे हमारे धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करते हैं। हम सब के अंदर एक नई प्रेरणा और ऊर्जा इन पर्व त्योहारों के माध्यम से मिलती है। इस अर्थ में सभी पर्व हम सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कई तरह के पर्व हैं। सामाजिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक पर्व, धार्मिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व के रूप में हम हर पर्व को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उत्साहपूर्वक मनाते आते हैं। सामाजिक पर्व अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके के पर्व है। जैसे आपकी कजलिया का पर्व आता है, वो एक सामाजिक पर्व है जिसमें खासकर बुंदेलखंड में ये मनाया जाता है। किसी शोक संतप्त परिवार के शोक को दूर करने का एक अच्छा माध्यम है जिसे लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व हमारी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप से मनाते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपना गौरव प्रकट करते हैं। इतिहास में घटित घटनाओं को याद करके जब हम कोई विशेष पर्व या त्यौहार मनाते हैं, वो ऐतिहासिक पर्व की श्रेणी में आता है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक गाथाएं लिखी गई वीर पुरुषों के द्वारा और हमने उसे ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाया है। हमारे अतीत में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम ऐतिहासिक पर्व मनाते आते हैं। धार्मिक पर्व विभिन्न धर्मों में धार्मिक क्रियाकलापों की दृष्टि से जो पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, वे सब धार्मिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। हम रोज हर धर्म में कोई न कोई पर्व उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आता रहता है। जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों के कल्याणक धार्मिक पर्व है। अष्टानिकादिक पर्व हमारे धार्मिक पर्वों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक पर्व। हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो भी पर्व और त्यौहार है जिससे हमारे संस्कृति के विकास की गाथा प्रकट होती है, वे सब सांस्कृतिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम लोग श्रुत पंचमी का पर्व मनाते हैं, और वह पर्व है जिस दिन हमारी संस्कृति में सबसे पहले ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। और एक है आध्यात्मिक पर्व। वह पर्व जिससे हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। जैसे पर्युषण पर्व विशुद्धतया आध्यात्मिक पर्व है, जिसे हम लोग आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों रीति से मनाते आए।
आज का पर्व है रक्षाबंधन का पर्व। ये महापर्व है, क्योंकि इस पर्व में मैं देखता हूँ तो सब बातें समाहित हो जाती है। ये राष्ट्रीय पर्व भी है, ऐतिहासिक पर्व भी है, सामाजिक पर्व भी है, सांस्कृतिक पर्व भी है, धार्मिक पर्व भी है और आध्यात्मिक पर्व भी है। कैसे? ये रक्षाबंधन को पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और ये राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करने का पर्व होने के कारण ये राष्ट्रीय पर्व है। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा को अर्पित करता है तो ये राष्ट्रीय पर्व का प्रतीक बन जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास में राजा पुरु की इतिहास की दृष्टि से देखें तो सिकंदर की राजा पुरु से रक्षा करने के लिए सिकंदर की प्रेमिका हेलन ने एक रक्षा सूत्र राजा पुरु को भेजे थे और उसने सिकंदर का बचाव किया था। इसी तरह हुमायूं के पास हुमायूं से बचाव के लिए कर्मवती ने शेर शाह सूरी को रक्षा सूत्र भेजा था और शेर शाह ने कर्मवती की रक्षा की थी। ये अद्भुत है प्रेम का गहरा संदेश, जहाँ ये प्रकट होता है कि संप्रदाय के बंधन से भी ऊंचा होता है प्रेम का बंधन। कर्मवती एक अलग विचारों की और शेरशाह सूरी अलग, लेकिन शेरशाह सूरी ने कर्मवती की उस राखी का सत्कार किया और उसकी रक्षा की। सामाजिक दृष्टि से भाई और बहन के राखी का प्रसंग पूरे देश में प्रसिद्ध है ही। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी मुझे प्रतीत होता है। बेटी की विदा हो जाने के बाद बेटी का अपने मूल घर से संबंध लगभग टूट जाता है। हमारी परंपरा में एक व्यवस्था बनाई गई कि घर से चले जाने के बाद भी घर पर बेटी का हक है, यह दर्शाने के लिए भाई बाहर आता है और बेटी के हाथ से, बहन के हाथ से राखी बंधाता है, जो इस बात का द्योतक है भाई ने बहन की लाज राखी। उसका अधिकार है पारस्परिक प्रेम को प्रकट करने के लिए। ये एक सामाजिक और सामाजिक रूप में और भी इसके रूप हैं। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करने के लिए भी राखी बांधते हैं। व्यापारी लोग इस दिन अपने बाट तराजू में राखी बांधते हैं। इसका मतलब मैं व्यापार करूंगा पर नीति, न्याय और ईमान के साथ करूंगा, इस प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए ये राखी बांधी जाती थी। ये इसका सामाजिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप तो अद्भुत है। जब किसी पुरुष के हाथ में कोई स्त्री राखी का धागा बांधती है, उसी क्षण से उस पुरुष की आंखों में या दोनों की आंखों में एक दूसरों के प्रति पवित्रता प्रकट हो जाती है। भाई और बहन जैसा रिश्ता बन जाता है। इससे बड़ा आध्यात्मिक स्वरूप इसका क्या होगा। अब सांस्कृतिक बात है तो जैन संस्कृति की दृष्टि से रक्षाबंधन बड़ा महान पर्व है, क्योंकि आज की तिथि में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों के ऊपर बलि राजा के द्वारा किए गए उपसर्ग के परिणाम स्वरूप विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने तपोबल से
उनकी रक्षा की। 700 मुनियों की रक्षा का पर्व, ये रक्षाबंधन का पर्व है। 700 मुनियों की रक्षा, ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो रक्षाबंधन हमारे सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का पर्व है। मैं आज अपने प्रवचन को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व जैन परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का संबंध क्या है हम देख ले। आज का हमारा धार्मिक पर्व भी है, क्योंकि आज श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। जैन संस्कृति के दृष्टि से रक्षाबंधन का क्या स्वरूप है। प्रायः आजकल भाई बहन के राखी में ही रक्षाबंधन रूढ़ हो गया, लेकिन ये तो केवल उसका सामाजिक स्वरूप है। ये रक्षा का जो सूत्र है वो अपना बहुत गहरा संदेश देता है। ये प्रेम और एक दूसरे की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संक्षेप में मैं रक्षाबंधन का प्रसंग आप सबको जरूर बताता हूँ। जिन्हें बच्चों को सुनना है, प्रामाणिक ऐप में रक्षाबंधन की कथा उपलब्ध है, आप उसे जरूर सुने। और आज मैं सभी से कहूँगा कि अपने घर के बच्चों को रक्षाबंधन की कथा जरूर सुनाए। प्रामाणिक ऐप में भी है और जैन पाठशाला एक इसका चैनल है, प्रामाणिक समूह का ही, उसमें भी है, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं अत्यंत संक्षेप में कहता हूँ कि अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के संग के साथ उज्जैनी में विराजमान थे। वहाँ का राजा धार्मिक था, लेकिन मंत्री, उसके 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, प्रहलाद और बलि, नमूची, प्रहलाद और कश्यप, ऐसे कोई एक नाम था, कश्यप था। ये 4 मंत्री थे और चारों जैन बलि, नमूची, प्रहलाद और कश्यप है ना, नाम छोड़ो 4 हैं, दुष्टों का नाम लेने से भी क्या फायदा है ना। तो बलि, प्रहलाद, नमूची और शायद कश्यप ही है, चलिए आएगा। ये चारों मंत्री बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे और जैन धर्म और जैन मुनियों से द्वेष रखते थे। आचार्य अकंपन को इस बात का आभास हुआ और उन्होंने संपूर्ण संघ को मौन रखने का निर्देश दे दिया। राजा जब मुनियों के दर्शन के लिए गया तो उसके मंत्री, बृहस्पति नाम था राजा जब उन मुनियों के दर्शन के लिए गया तो ये मंत्रीगण राजा को खूब बरगलाने की कोशिश किए कि ये मुनि किसी काम के नहीं, इनको कुछ आता नहीं जाता नहीं, तमाम बातें। राजा श्रद्धालु था, वो आया, मुनियों की वंदना करने गया और ये चाहते थे कि मैं मुनियों से बात विवाद करूं, पर पूरा संघ मौन था। किसी मुनि ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आज्ञा थी आचार्य की। सारे मंत्रीगण मुनियों का मजाक उड़ाते हुए आए और राजा को कुछ बोलने की स्थिति नहीं थी। संयोग जिस समय आचार्य महाराज ने आज्ञा दी थी उस समय श्रुत सागर नाम के एक मुनि आहारचर्या के लिए बस्ती में गए हुए थे। ये लोग लौट रहे थे, सामने से वे मुनि आ रहे थे, बड़े ज्ञानी और वाग्मी थे। इनने इनका मजाक उड़ाना चाहा, इन्हें पता नहीं था। जब वो इनसे वाद विवाद करने लगे तो मुनिराज ने अपने प्रखर तर्कों के बल पर उन्हें धूल चटा दिया। इससे वे बड़े अपमानित सा महसूस हुए। राजा बड़ा गदगद हुआ। राजा के सामने ये प्रकट हो गया कि जैन मुनि कितने विद्वान होते हैं। शुद्ध सागर मुनिराज आकर अपने आचार्य को बात बताए। आचार्य ने कहा कि तुमने उनसे बात विवाद करके महाअनर्थ कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
गुरुदेव अनजाने में ऐसा अपराध हो गया, अब उसका प्रायश्चित, इसका एक ही प्रायश्चित है, जिस जगह तुम्हारा वाद विवाद हुआ है पूरी रात्रि पर्यंत वहीं जाकर कायोत्सर्ग में निमग्न रहो, ध्यान में मग्न हो। गुरु आज्ञा से शुद्ध सागर मुनिराज जंगल में आकर ध्यान में मग्न होकर खड़े हो गए। इधर बलि, प्रहलाद, नमोची और बृहस्पति चारों अंदर से अपमानित थे। चारों के मन में इन मुनियों से प्रतिशोध लेने का भाव जग गया और चारों ने छल पूर्वक रात में ही मुनियों को मारने का संकल्प लेकर प्रस्थान किया। जब वो निकले तो रास्ते में शुद्ध सागर मुनिराज ध्यान निमग्न खड़े मिल गए। उनने कहा पहले इसे को निपटाया जाए। मुनिराज ध्यान में निमग्न थे। अब चारों ने कहा इन पर प्रहार किया जाए। पर पहले प्रहार कौन करे, हिम्मत नहीं जुटा पाए। चारों ने तय किया कि चारों एक साथ तलवार चला। चारों ने तलवार उठाया और उसी समय वन देवता का आसन डोला, वो प्रकट हो गया और उसने चारों को उसी मुद्रा में कीलित कर दिया। सुबह हुई, मुनि संघ की वंदना के लिए जब श्रद्धालुओं का जाना हुआ, रास्ते में ध्यान निमग्न मुनिराज और उनके ऊपर प्रहार की मुद्रा में ये चारों मंत्रियों को देखकर सबको बड़ी हैरानी हुई और मंत्रियों का असली चेहरा उजागर हो गया। राजा को पता लगा, राजा को बड़ा क्षोभ भी हुआ और दुख भी हुआ। राजा ने उन चारों को देश निकाला का सजा दे दिया। वे अपमानित होकर के निकल गए। जिन लोगों के हृदय में प्रतिशोध की भावना होती है, यदि उनका और अपमान हो जाए तो वो प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क उठती है। वे उज्जैनी से निकलकर हस्तिनापुर गए। नीति निपुण तो थे ही, बल पराक्रम भी था। हस्तिनापुर के राजा पद्म को अपनी चतुराई से प्रभावित करके ये चारों उसके मंत्री बन गए और उसे एक दो कार्यों में सफलता दिलाती। सफलता से प्रसन्न होकर राजा पद्म ने कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, जब जरूरत होगी हम मांग लेंगे। इधर मुनिराज का विहार होते होते उज्जैनी से ये संघ आगे चलकर हस्तिनापुर में पहुंचा। हस्तिनापुर में मुनि संघ का चातुर्मास हुआ। राजा पद्म मुनियों का बड़ा चरणानुरागी था। उन्हीं मुनिराजों को आया देख बलि के मन का प्रतिशोध फिर से भड़क उठा। उसने देखा कि अभी मौका है। वो राजा पद्म के पास पहुंच गया कि आप अपना वचन दो, क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं चाहता, 7 दिन के लिए आप घर पर बैठो, राज मेरे जिम्मे सौंप दो। वो दे दिया। अब देते समय कभी सोचा भी नहीं कि इसका ऐसा परिणाम होगा। राजा बलि को 7 दिन का राज्य मिल गया और राजा बलि ने जिस उद्यान में 700 मुनि राजों का संग स्थित था, चारों तरफ कटीली बाढ़ लगा दी, आग लगवा दी,
पशुओं को होमना शुरू कर दिया। उसके धुएं से मुनि राजों को घुटन होने लगी। इसी समय श्रवण नक्षत्र आसमान से कांप उठा और मुनिराज ने देखा तो उनके मुख से निकल गया आ। उस समय उनके चरणों में एक क्षुल्लक जी थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, रात्रि में आप कभी बोलते नहीं, आज आपके मुख से क्या हो गया? बोले, क्या करूं, जिन शासन पर घोर संकट है। हस्तिनापुर में दुष्ट राजा बलि, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों पर भयंकर उपसर्ग कर रहा है। उनके प्राणों का संकट है। प्रभु, इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है। विष्णु कुमार मुनिराज जो इस समय कैलाश पर्वत पर तपस्यारत हैं, वे ही राजा बलि के इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। उनके पास विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि एक ऐसी रिद्धि होती है जिससे अपने शरीर के चाहे जैसे चाहे जितने रूप बनाए जा सकते हैं। तुम जाकर के यदि विष्णु कुमार मुनिराज के सामने ये बात रखो तो कुछ हल हो सकता है। क्षुल्लक जी विद्याधर थे। उन्हें आकाश में गमन करने की योग्यता थी। वे आकाश मार्ग से सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और ध्यान लीन विष्णु कुमार मुनिराज के चरण पकड़ करके बोल बैठे, प्रभुवर ध्यान तोड़ो। इस समय आत्म ध्यान का समय नहीं है। इस समय तो मार्ग की रक्षा का समय है। क्षुल्लक जी के इस पुकार से विष्णु कुमार महाराज ने अपना ध्यान खोला। पूछा, क्या बात हो गई? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। उन्हें भी दुख हुआ। अरे ये भी मेरे ही भ्राता पद्म के राज में, पर मैं इसमें रक्षा कैसे कर सकता हूं? गुरुदेव ने कहा है आपको विक्रिया रिद्धि है। सच? बोले हाँ, उनको रिद्धि थी पता नहीं। उनने अपना हाथ फैलाया, मनुष्य लोक के अंत तक हाथ चला गया। दूसरा हाथ फैलाया, दूसरे छोर को छू लिया। अच्छा, तो ठीक है। वे वहां से सीधे चले हस्तिनापुर के लिए। उनका मन अंदर से उद्वेलित हो चुका था। एक मुनि की बात नहीं, 700 मुनियों के संग की बात थी। वे वहां से चलकर एक बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किए। अपने संयम को तोड़ दिया, क्योंकि प्रेम का बंधन संयम के बंधन से भी बड़ा होता है। वो सीधे राजा बलि के पास गए और राजा बलि से, चूंकि राजा बलि ने एक बड़ा यज्ञ किया था, उस यज्ञ के उपलक्ष्य में वो किमिच्छक दान दे रहा था। ये बटुक चले गए वहां। आपके यज्ञ की बड़ी प्रशंसा सुना हूं, प्रभावित होकर आपके पास तक आया हूं। आप मुझे भी थोड़ा दान दे दो। मांगो बटुक, क्या मांगते हो? मेरी ज्यादा चाह नहीं है, आपका राज्य बहुत बड़ा है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 डग जमीन चाहिए ताकि मैं अपनी कुटिया बनाकर वहां रह सकूं, और वो भी मेरे ही पांवों से। राजा बलि ने जोर से अट्टहास किया।
बलि के राज में इतनी सी जमीन, अरे महाराज कुटिया ही बनानी है तो थोड़ी बड़ी बना लो ताकि हम जैसे लोग सत्संग करने आए तो हमारा सिर ना फूटे। देना है तो दो, बस मैं लूंगा तो केवल अपने ही पांव से नाप कर 3 डग जमीन लूंगा। तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। अब ठीक है, ब्राह्मण को नाराज क्यों करें, ले लो आप। बोले पहले जलांजलि दे के प्रतिज्ञा करो कि मेरे पैर के माप से 3 डग जमीन मैं दूंगा। तो ठीक है, उसने जलांजलि दे के प्रतिज्ञा कर ली और कहा ठीक है, फिर 3 डग जमीन मुझे दो। और विष्णु कुमार मुनिराज ने देखते ही देखते पटुक से एक विकराल रूप बना लिया। पहले पैर में मनुष्यलोक का एक छोर, दूसरे पैर में दूसरा छोर नाप लिया, संपूर्ण इस मर्त लोक को नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, 3 डग जमीन चाहिए। राजा बलि इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, अब तीसरा कहाँ से दें। कहते हैं जब तीसरा पैर देने रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, चरणों में गिर गया अपनी पीठ ऊपर करके कि प्रभु जो रखना है आप मेरी पीठ पर रख दें। और पीठ पर उनने चरण रखे, उसकी कमर टूट गई। राजा बलि की कहानी वहीं खत्म हो गई। और उसके बाद फिर उनका उपसर्ग दूर हुआ। राजा पद्म को भी अपने इस कृत्य पर ग्लानि हुई। मुनि राजों का उपसर्ग निवारण हुआ और लोगों ने देखा कि 7 दिन तक के धुएं से सभी मुनि राजों का गला रुंध गया था। हर घर में चौके लगे, श्रावकों ने आहार कराया। रुंधे हुए गले के कारण सबने खीर खिलाई ताकि वो ठीक हो सके। गला रुंधा हुआ था, गला छिला हुआ था, वो ठीक हो जाए। और खीर का आहार कराया, पारना कराई। और उसके बाद बहुत सारे श्रावकों को आहार देने का लाभ मिला। और जिनको नहीं मिला तो चले गए सब अकम्पनाचार्य महाराज के पास कि हम क्या करें। तो कहा बस एक दूसरे को धागा बांधो राखी का और ये संकल्प लो कि हम एक दूसरे के साथ इसी तरह प्रेम और वात्सल्य से जुड़े रहेंगे। हम एक दूसरे की रक्षा में प्रतिबद्ध होंगे। ये हमारी कथा का सार है। इस कथा में 2-3 बातों पर आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा, फिर आज की बात आपसे करूँगा। जिस समय विष्णु कुमार मुनिराज के पास वो क्षुल्लक जी गए, विष्णु कुमार महाराज ऐसा कह सकते थे, अरे क्षुल्लक जी मेरे पास आए हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ थोड़ी करता है। और तुम चिंता मत करो, सारे महाराज अपने आत्म ध्यान में लीन हैं, वे सब मोक्ष जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, उनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी तो कह सकते थे। हाँ, यदि ऐसा कहते, उसी क्षण विष्णु कुमार मुनिराज अपने सम्यक दर्शन से स्खलित हो जाते हैं। सच्चा सम्यक दृष्टि वो नहीं जो केवल अपने कल्याण की बात सोचे। सच्चा सम्यक दृष्टि वो है जो अपने साथ औरों के कल्याण की बात भी सोचे। कदाचित विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग का निवारण नहीं किया होता तो भी अकम्पनाचार्य आदि मुनियों के संग को मोक्ष या स्वर्ग मिल गया होता, पर उन्हें भले ही मोक्ष मिल जाता, मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता।
सम्यक दृष्टि को, अपने मोक्ष के साथ साथ मोक्ष मार्ग का भी ख्याल रखना है। और यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है। आज का असली रक्षा बंधन इसीलिए हमारे बुंदेलखंड में तो सबसे पहली राखी मंदिर को अर्पित की जाती। क्यों? मैं देवगुरु धर्म के लिए प्राणपण से समर्पित रहूंगा, इसका प्रतीक है। ये निष्ठा अपनी जगनी चाहिए। आज रक्षा का पर्व है। 4 की रक्षा करना आपको है। पहली रक्षा प्रकृति की। प्रकृति की रक्षा का संकल्प हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ किए जाने वाले छेड़छाड़ का कुपरिणाम सारा विश्व भोग रहा है। आज की ये जो त्रासदी और विभीषिका है, इसके पीछे की वजह क्या है? प्रकृति के साथ छेड़खानी। मनुष्य को चाहिए कि वो प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जिए और प्रकृति के अनुकूल जीवन जिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, सात्विक भोजन करे और प्राणियों की रक्षा के लिए आगे आए। संकल्प लीजिए कि मैं प्रकृति की रक्षा में तत्पर रहूंगा, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। दूसरे क्रम में संस्कृति की रक्षा। मैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणपण से प्रतिबद्ध रहूंगा। यदि संस्कृति की रक्षा में मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़े तो भी मैं करूंगा, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। हमारी संस्कृति बड़ी गौरवपूर्ण संस्कृति है। इसे बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने पड़े और यहां तक आने में बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी गौरवशाली संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखूं। तो संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न मुझे करना। संस्कृति की रक्षा के लिए मुझे हर प्रकार से प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है। तीसरे क्रम में स्वजनों की रक्षा। स्वजन अपने अपने परिवार के, अपने समाज के रक्षा के लिए मुझे तत्पर रहना है। और चौथे क्रम में स्वयं की रक्षा के लिए मुझे प्रतिबद्ध होना है। रक्षा कब होगी? जब मेरा इन सब से प्रेम होगा। जिसके प्रति प्रेम होता है, मनुष्य उसकी रक्षा में अपने आप तत्पर हो जाता है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रकृति से प्रेम होगा तो प्रकृति के प्रति स्वाभाविक लगाव प्रकट होगा और तुम प्रकृति की रक्षा में अपने आप तत्पर हो जाओगे। प्रकृति से प्रेम जगाइए, बढ़ाइए, तब रक्षाबंधन का सच्चा लाभ जीवन में हो सकता है। तो प्रकृति के प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए और मुझे प्रकृति की रक्षा में तत्पर होना चाहिए। मैं जब झारखंड में था, एक इलाके से गुजर रहा था, बड़ा घना जंगल दिख रहा था। उससे थोड़े पहले जंगल था पर उजड़ा हुआ, पर 3-4 किलोमीटर में एकदम घना जंगल और एक से पेड़, साल के ऊंचे ऊंचे पेड़। मैंने पूछा क्या बात है?
इधर जंगल उजड़ा दिख रहा था और ये जंगल बिल्कुल घना हरा भरा दिख रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण चल रहे थे। बोले महाराज, इन सब पेड़ों का रक्षाबंधन हो गया, उन पेड़ों में रक्षा का सूत्र बांध दिया गया है। अब इन्हें कोई काट नहीं सकता, अगर काटने की सोचे भी तो ग्रामीण उसकी खैर ले लेते हैं, खैर नहीं छोड़ते, इसलिए कोई इसको काटने का साहस ही नहीं कर पाता। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, यदि मनुष्य हर जगह ऐसा करने लगे तो प्रकृति असुरक्षित होगी ही नहीं। यथार्थ प्रकृति की सुरक्षा केवल मनुष्यों के हाथ में है और मनुष्यों को प्रकृति की सुरक्षा के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रकृति प्रेमी बने और लोगों को प्रकृति से प्रेम करने का पाठ सिखाएं, तभी हम देश और दुनिया को खुशहाल बना सकेंगे। दूसरे क्रम में संस्कृति से प्रेम। संस्कृति के प्रति प्रेम होगा तो तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत होगी। सांस्कृतिक निष्ठा जगते ही तुम्हारा आचार विचार व्यवहार सब अपने आप बदल जाएगा। जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा और इस संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ पाएगा। अपने मन से पूछो कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे संस्कृति का कितना गौरव है, कितना प्रेम है, कितना लगाव है। अब संस्कृतियों के बढ़ते हुए प्रवाह प्रचार के कारण दिनों दिन मनुष्य की सांस्कृतिक निष्ठा कमजोर होते जा रही है और उससे मनुष्य अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार होता जा रहा है। आवश्यकता और अपेक्षा है अपनी संस्कृति से प्रेम करके सांस्कृतिक निष्ठा और गौरव को बनाए रखने की। हमारे संस्कृति प्रेमियों ने क्या क्या नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, यहाँ के बहुत सारे ग्रंथ लेकर वो जा रहा था वापस। पूरी नाव ग्रंथों से भरी थी। उसके साथ कुछ युवक भी थे। रास्ते में नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। ह्वेन सांग ने कहा कि नाव का भार बढ़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसा करो कुछ ग्रंथ नदी में डुबो दो ताकि नाव का भार कम हो और हम सकुशल तट तक पहुंच सके। इतना सुनना था कि नाव पर सवार युवकों ने नदी में छलांग लगा दी और कहा हम अपने जीवन का उत्सर्ग कर सकते हैं पर अपनी संस्कृति को कभी नहीं डूबने देंगे, संस्कृति को प्राणपण से बचाएंगे। ये त्याग था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी पर अपनी संस्कृति को विखंडित नहीं होने दिया। हमें चाहिए हम भी अपनी संस्कृति के गौरव को जगाएं और अपने आचार विचार व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा करें। अपने सांस्कृतिक गौरव को सुरक्षित बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रकट करें तो रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। जिससे तुम्हारी संस्कृति का गौरव खंडित होता वो कार्य कभी मत करो। जिससे तुम्हारे राष्ट्र का गौरव छीन होता वो कार्य कभी मत करो। ऐसा ही कार्य करो जिससे देश, संस्कृति और धर्म की उन्नति होती हो। संस्कृति में राष्ट्र को भी जोड़ना और धर्म को भी जोड़ना, इनके प्रति प्रतिबद्धता हृदय में बनी रहनी चाहिए। ये संस्कृति है। भारत की संस्कृति एक महान संस्कृति है, लेकिन उसे भुलाकर लोग आज पश्चिम की संस्कृति की ओर ढुलक रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। पश्चिम में अंधेरा है।
उजाला पूरब से होता है, इसे भूलना मत। तो हमेशा उजाले की तरफ देखो, संस्कृति की रक्षा का मनोभाव जगाओ। तीसरे क्रम में सज्जनों या समाज की रक्षा। अपने सामर्थ्य के अनुकूल तुम्हारे रहते यदि तुम्हारे स्वजन संकट में हो, तुम्हारे समाज बंधु संकट में हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनकी रक्षा के लिए आगे आओ। आगे आओ, ये संकल्प होना चाहिए। वर्तमान समय बड़े त्रासदी का समय है। इस समय बहुत सारे लोगों का जीवन संकटापन्न है। यदि तुम समर्थ हो तो तुम्हें चाहिए उन संकटापन्न लोगों के सहायता कुछ अच्छा करो, ये प्रयास करना चाहिए। ये संस्कृति की रक्षा और सज्जनों की रक्षा का सवाल है। विष्णु कुमार मुनिराज ने साधर्मी की रक्षा की और हम सबके लिए मार्ग दिया। उससे पहले बाली मुनिराज हुए। जब रावण कैलाश पर्वत में निर्मित स्वर्णमय जिनालयों को समुद्र में डाल रहा था, तो बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा दबाकर रावण को सबक सिखाया था और उन जिनालयों को बचाया। ये संस्कृति की रक्षा थी। मुनिराजे भी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आते। यद्यपि वो उनके मुनिपद के खिलाफ था, बाद में उन्होंने प्रायश्चित लिया, लेकिन उनका हृदय दया से द्रवीभूत था कि रावण तो अपनी शनक में अगर इस पर्वत को उठाकर समुद्र में डाला तो पर्वत के सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सबका सर्वनाश होगा और भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित इन 72 जिनालियों का भी सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे को सबक सिखाना जरूरी है। और बाली मुनिराज महाबली थे, काय बल रिद्धि के धारी थे। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, केवल अपने अंगूठे पर प्रेशर दिया और रावण उसी कैलाश पर्वत के भार से दबने लगा। जोर से चीख पड़ा, तभी उसका नाम रावण बना। रौती इति रावण, तेज चीख पुकार। बाद में मंदोदरी ने क्षमा मांगी, मुनिराज ने क्षमा की और रावण फिर वहाँ जाकर बड़ी भक्ति की, उसका होश ठिकाने लगा। ये मैं आपसे कहता हूँ संस्कृति की रक्षा। अपनी मर्यादा से बाहर आकर के उनने संस्कृति की रक्षा की। विष्णु कुमार मुनिराज ने भी मर्यादा को तोड़ करके अपने साधर्मी की रक्षा की। रक्षा का धर्म बड़ा ऊंचा है, इसलिए धर्म की रक्षा की बात आए तो वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। संस्कृति की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, समाज की रक्षा, साधर्मी की रक्षा, इसमें तत्परता होनी चाहिए। अरे उसका वो जाने, वो जो करेगा सो भरेगा, नहीं। एक सच्चे धर्मात्मा के हृदय में जब कोई दूसरा धर्मी संकटापन्न दिखता है, घोर पीड़ा होती है। अपने आप पर आने वाली तो बड़ी सी बड़ी पीड़ा को भी वो झेल लेता है, पर अपने किसी साधर्मी के जीवन में घटित छोटी सी पीड़ा भी उसे बहुत गहरी चुभती है और उसी प्रेरणा से आगे बढ़ता है। इसकी मूल वजह है वो प्रेम। धर्म से प्रेम होगा तो धर्मी से प्रेम हुए बिना रह नहीं सकता, और जिसका धर्मी से प्रेम नहीं, तय मानकर चलना उसका धर्म से भी प्रेम नहीं। और चौथी बात, स्वयं की रक्षा। स्वयं की रक्षा मतलब मेरे ऊपर कोई अटैक न कर दे, मुझे कोई मार न दे, ये तो बाहर की रक्षा है, ये तो शरीर की रक्षा है। स्वयं की रक्षा यानी अपनी आत्मा की सुरक्षा, आत्महित की चिंता होनी चाहिए, तभी आप आत्मा की रक्षा कर पाओगे। और आत्महित की चिंता कब होगी? जब तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्मा से प्रेम होगा। कितना प्रेम तुम्हें तुम्हारी आत्मा से,
तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, तुम्हें अपनी इस पर्याय से प्रेम है, तुम्हें अपने नाम से प्रेम है, तुम्हें अपने रूप से प्रेम है, तुम्हें अपने रिश्ते नातेदारों से प्रेम है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा से कितना प्रेम। महाराज प्रेम की बात करते हो, वो आत्मा ही का पता नहीं तो प्रेम किसको करे। हम कह जरूर देते कि मुझे तुमसे आत्मा से प्रेम है, पर पहले ये तो देखो भीतर आत्मा जिंदा है कि नहीं है। आत्मा ज्ञान प्राप्त करके आत्मा से प्रेम प्रकट होना चाहिए और उस आत्म प्रेम के परिणाम स्वरूप मनुष्य के हृदय में कल्याण के मार्ग के प्रति स्वाभाविक रुचि प्रकट होती है। वो कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे आत्मा का हित हो। मुझे मेरी आत्मा से बेहद प्रेम है, सबसे ज्यादा यदि प्रेम है तो मुझे मेरी आत्मा से है, और मैं हर पल अपनी आत्मा की सलामती का ख्याल रखता हूं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। जब तक ये प्रेम बरकरार है तभी तक मैं अपनी आत्मा की सलामती के प्रति सचेष्ट हूं। जिस दिन ये प्रेम खंडित होगा मेरी आत्मा एक तरफ पड़ी कराहती रहेगी। संत कहते हैं सब कोई को चाहिए कि वो अपनी आत्मा से प्रेम करे और आत्मा के हितों की रक्षा करने में तत्पर हो। जिन माध्यमों से आत्मा की रक्षा हो उन माध्यमों का आलंबन ले। धर्म उसका श्रेष्ठ आधार है, उसे अंगीकार करे और जीवन को आगे बढ़ाए, तभी रक्षा बंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। तो प्रकृति से प्रेम, संस्कृति से प्रेम, स्वजनों, साधर्मियों और समाज से प्रेम और साथ में स्वयं से प्रेम करेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा और रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। भगवान पार्श्वनाथ की जाप के साथ मैं विराम लूँगा। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो जय बोलो नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।